नमस्कार दोस्तों। बेच रहा है माली क्यों उस प्यारे से पुष्प को जो महक महक महका रहा है एक प्यारे से गुलशन को, जो गुलशन की शोभा है, जो आबा है प्रभा है। देख देख जिसकी आबा को हर एक दीवाना भटक रहा, वो हसीना भी ले अंगड़ाई पर यूं सी ले वो परवाई। बदल रही है जुल्फों का रंग, ये गुलशन का की रौनक है। तोड़ रहा है माली क्यों इन प्यारे से पुष्पों को जो महक महक महका रहे एक प्यारे से गुलशन को। हिंदी के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी एक कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी है। उसमें पुष्प स्वयं कहते हैं कि हे माली, मुझे तोड़कर फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर जाते वीर अनेक। पुष्प ने अपनी एक अभिलाषा व्यक्त की थी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ईश्वर के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर ठहराऊं। लेकिन मेरी एक अभिलाषा है कि जो देशभक्ति के उस पथ पर जो निकला है अपना सर्वस्व त्याग करके, हे माली, अगर तुम मुझे तोड़ना ही चाहे और फेंकना ही चाहे तो तुम मुझे उनके स्वागत के लिए फेंक सकते हो, क्योंकि मैं अपनी कुर्बानी उन कुर्बान हुए परिंदों के लिए ही दे सकता हूँ। पुष्प अगर किसी का स्वागत करते हैं तो वो वीरों का करते हैं। जो कुर्बान हो जाता है उस पर कुर्बान होना पुष्प अपना सौभाग्य मानता है। लेकिन हम करते क्या है, हम वीरों को तो भूल जाते हैं। ऐसे लोग जिनके स्वागत के लिए हम इन पुष्पों का कत्ल कर देते हैं। अब रही बात जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं जिस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ इन पुष्पों को देख करके कि ये पुष्प जिनका स्थान गुलशन में है, बगीचे में है, ये उपवन की शोभा है। जिस प्रकार काजल का एक टीका अगर किसी के गाल पर लगता है तो वो कालिक नजर नहीं आता, वो हमें श्रृंगार का रूप दिखाई देता है और हमें वो प्यारा लगता है। और हम उस कालिक पर, उस काजल के टीके पर हम कहानियाँ लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं और वो हमारे पसंद का कारण बनता है, क्योंकि उसका एक स्थान निर्धारण है और निश्चित स्थान पर, नियत स्थान पर ही उस काजल की कालिक शोभा देती है। अन्यथा वो काजल का टिक्का अगर नाक पर लग जाता है तो एक हंसी का पात्र बन जाती है। इसलिए इस बात से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हर वस्तु अपने स्थान पर ही ठीक लगती है और स्थान पर ही उसकी योग्यता और उसका महत्व है। ये जो गुलशन के जो पुष्प है, ये पुष्प सिर्फ गुलशन में ही अच्छे लगते हैं। इनका परिवार है, इनका एक संसार है, इनकी एक बस्ती है। हम इंसानों को सिर्फ इनकी बस्ती में जाने का अधिकार है, इनकी सुगंध को देखकर प्रसन्न होने का अधिकार है, इनके मित्र बनने का अधिकार है, हमें इनके उस परिवेश में रहने का अधिकार है। लेकिन हमें यह अधिकार कतई नहीं है कि हम इन पुष्पों को तोड़ करके हम उनका कत्ल कर दें। आपने कहीं दोस्तों देखा होगा कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। आखिरकार मैं उस पुष्प प्रेमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इतना तो लिखा कि फूल तोड़ना मना है। क्यों लिखा होगा, इसके पीछे उसके लॉजिक को आप सोचिए। फूल तोड़ना मना क्यों है? हमें भी पता है कि फूल कुदरत की एक नियामत है। गुलशन में
पुष्प ईश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि उनकी सुगंध को हम इंसान ग्रहण कर सके। इसके साथ साथ वो इन पुष्पों से प्रेरणा पा सके। लेकिन यह अधिकार हमें नहीं दिया गया कि हम इन पुष्पों को तोड़ें और इनके परिवार को ही उजाड़ दें। ये पुष्पों को तोड़कर किसी के स्वागत के लिए माला बनाना, आखिरकार ये लॉजिक कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? किसने शुरू किया है? मैं दुनिया के उस पहले स्वार्थी व्यक्ति जिसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता हूं कि उसके मन में ऐसी दुर्गंध की वासना कैसे आई कि वो जिसने संसार का पहला पुष्प तोड़ा और उसे या तो अपनी हसीनाओं के गुलबंद में कानों में लगाया या फिर किसी के स्वागत के लिए उसने बिछाया। जब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गलत तरीके से शुरुआत हो जाता है तो वो समाज का संपूर्ण विनाश कर देता है। मैं संसार के उस पहले पुष्प कत्ली या पुष्प का कत्ल करने वाले से पूछना चाहता हूं कि हमें क्या अधिकार है कि हम इन कुदरत की जो रौनक इसको हम तोड़ें? किसने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि पुष्प का प्रयोग किसी के स्वागत के लिए है? ये जो पुष्प हैं सिर्फ गुलशन में ही अच्छे लगते हैं। ईश्वर ने इन पुष्पों में इनका निर्माण किया है अलग अलग तरह से और इनके अंदर सुगंध भरी है, यानी कि ये अच्छी गंध देने वाले हैं। वायु से संपर्क करके ये अपनी महक को फैलाएंगे और उसके आसपास जो भी इंसान घूम रहा है उसके स्वास्थ्य में वो सुगंध जाएगी तो वो वायु को, ऑक्सीजन को और शुद्ध करेगा, उनके फेफड़ों का शुद्धिकरण करेगी। इसके साथ साथ इंसान उसके पास में खींचा चला आएगा और फूलों से दोस्ती करेगा। लेकिन ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उस सुगंध को प्राप्त करके ये इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि उस पुष्प का ही कत्ल कर देगा। काश पुष्प के पास में सुगंध होने से इंसान उससे दोस्ती बढ़ाता, उसका सम्मान करता। लेकिन आज पुष्प भी इस बात को लेकर दुखी होंगे कि हमने हमारी सुगंधी उन लोगों के लिए दी है जिसने हमारा कत्ल कर दिया। काश हमारे पास में सुगंध नहीं होती तो ये इंसान हमारे पास भी नहीं आता। इंसान के पास में सबसे बड़ी जो दुर्गंध है वह उसका स्वार्थ है। कुदरत ने, आप सोचिए कि इंसान को क्या बनाया है। कुदरत ने इंसान को अपना एक प्रतिनिधि बनाया, उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी ये है कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इंसान को ये जिम्मेदारी दी है कि ये कुदरत का जो मंदिर है, इस कुदरत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इनके तुम सच्चे सहयोगी बने, सच्चे मित्र बने, इसके संरक्षणकर्ता, संवर्धनकर्ता बने, न कि तुम इनके संहारक बने। ये तुम्हारे विश्वास पात्र पर है। लेकिन ईश्वर को यह भी पता है कि इंसानों के ऊपर पशु पक्षियों को निर्भर नहीं करना चाहिए। हमारी ड्यूटी सिर्फ इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए दी गई, क्योंकि ईश्वर ये जानता है कि ये इंसान है, ये अपनी औकात कभी भी भूल सकता है और ये जहाँ और अपने कर्तव्यों से कभी भी विलक हो सकता है। इसलिए उसे इंसान से भगवान होने का मौका भी दिया है, लेकिन इंसान अपने कर्मों के द्वारा शैतान भी बन जाता है। इंसान शैतान और भगवान के बीच की एक संयोजक कड़ी है। अब कोई व्यक्ति अगर इंसान से भगवान बनता है या शैतान बनता है तो उनके मध्य जो माध्यम होता है वो माध्यम उसके कर्म है। सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर ही वो व्यक्ति अपने आप को इंसान से भगवान और शैतान बना सकता है। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, इनमें इंसान भगवान बनने की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति में था। वहाँ किसी के स्वागत के लिए कभी पुष्प नहीं तोड़े गए। घर पर अगर कोई मेहमान आता भी है तो उनके स्वागत के लिए पुष्प नहीं बिछाए जाते थे। सिर्फ आग भगत के लिए पानी जिसे पाँव को धोया जाता था
और वो अतिथि देवो भव की एक अवधारणा थी, क्योंकि उस समय कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, वह सिर्फ मानव धर्म था। और जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलते थे तो उनको देवता कहा जाता था, क्योंकि किसी की कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। इंसान ही इतने कम थे कि एक यहाँ पर तो न जाने दूसरा कहाँ पर। तो जब दो इंसान आपस में मिलते थे या अचानक एक दूसरे से भिड़ते थे तो उनको अतिथि कहा जाता था, क्योंकि उनके मिलने की कोई तिथि नहीं होती थी, लेकिन संयोगवश मिल जाते थे। इसलिए संयोगवश मिलने के कारण एक दूसरे को अतिथि मानते थे और एक दूसरे का स्वागत उस विधा से करते थे जिस विधा से हमारी संस्कृति ने मूल्य दिए हैं। लेकिन हमारे घरों के आसपास पुष्प जो होते हैं, उन पुष्पों का निर्माण, पुष्प के पौधे लगाने चाहिए, न कि हमें पुष्पों का कत्ल करना चाहिए। ये पुष्प हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। अब कैसे शुद्ध करते हैं? अब हम इस पुष्प को वायु का फिल्ट्रेशंस कह सकते हैं। ये जो पुष्प है जो अपनी सुगंध को वायु में फैलाते हैं, वायु से ये रिएक्शन करके उस वायु का शुद्धिकरण करते हैं, हमें इत्र सा मडराते हैं, मुस्कुराते हैं। ये सोर्स है वायु में सुगंध मिलाने वाले, ये सुगंधी कारक है। हम अपने शरीर के श्रृंगार के लिए अगर किसी प्रकार का इत्र डालते हैं तो वायु में इत्र मिलाने का काम करते हैं। ये वायु इत्र है। इन वायु इत्रों को आप तोड़ करके कत्ल नहीं कीजिए, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। ये वायु इत्र हैं और इनकी उपयोगिता क्या है? किसी के स्वागत के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति के अंदर वायु के शुद्धिकरण के लिए है। क्योंकि ये इस प्रकार की सुगंध, जिसे हम सुगंध कहते हैं, उसे आज की अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो यह एक तरह से अपने अंदर एक ऐसे हार्मोन उत्सर्जित करते हैं, ऐसी विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिस विकिरण के संपर्क में वायु आकर के इस प्रकार की रिएक्शन होगी कि वो रिएक्शन रूपी वायु जब हमारे फेफड़ों में जाएगी तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो कफ वात पित्त है उनका संतुलन होगा। इसके साथ साथ वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बिंबाणु है या श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उन या कोशिकाओं को प्रस्फुटित कर देगी और हम एक सभ्य एवं अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन हम इस कुदरत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये अपार पुष्पों की माला जिसमें हजारों पुष्प, इन पुष्पों को हमने एक माला में बना दिया। न जाने ये कितनी ही ऐसी किरणें उत्सर्जित करते थे और कितनी ही वायु का फिल्ट्रेशंस करते थे, क्योंकि ईश्वर को पता है कि वायु के अंदर प्रदूषण होगा तो उस प्रदूषण को दूर कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने पुष्पों का निर्माण किया कि संसार में जितने पुष्प है वो अलग अलग पुष्प अपनी अलग अलग किरणें उत्सर्जित करके वायु से संपर्क करके रिएक्शंस करके वायु का शुद्धिकरण करेंगे। अब आप सोचिए कि अलग अलग पुष्पों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि इस प्रकृति के ऊपर जलवायु भी अलग अलग है। हिमाचल के अंदर अलग प्रकार की जलवायु है, वहाँ का प्राकृतिक परिवेश अलग है, इसलिए वहाँ अलग पुष्पों की आवश्यकता है। तो उस प्रकृति के अनुरूप वहाँ ऐसे पुष्प पैदा किए हैं ताकि वो वहाँ से इस प्रकार की वायु के संरक्षण और संवर्धन और उसके शुद्धिकरण के लिए उस प्रकार के पुष्पों की जरूरत है। रेगिस्तान में रोहिड़ा, न जाने चमेली, इस प्रकार के पुष्प का उत्पादन किया। अगर हम समुद्री तटों की बात करें तो आखिरकार आप सोचिए कि पुष्प क्या है। तो ये पुष्प आपकी माला और स्वागत के लिए नहीं है, बल्कि ये कुदरत के वायु के शुद्धिकरण के फिल्टर हैं, वायु मित्र हैं, वायु इत्र हैं और वायु के शुद्धिकारक हैं। इसलिए आप हमेशा प्रकृति के मित्र बने, इन पुष्पों की इम्पोर्टेंसी समझें, पुष्पों के उपयोग को समझें कि पुष्प क्या है। आखिरकार हमें ये चीज़ें जानने की जरूरत है, क्योंकि हम हमारे इन शिक्षा और इन अपनी जो बुद्धि का प्रयोग न जाने कहाँ कर लेते हैं और हर समय हम हर वक्त कुदरत का नुकसान ही करते हैं। आप छोटे छोटे सूक्ष्म कारकों को पढ़िए, लॉजिक बेस किसी चीज़ का उपयोग कीजिए कि हम यार इन पुष्पों का क्यों कत्ल कर रहे हैं। ये स्वागत के लिए है क्या? आप स्वागत के लिए तो आपने परंपराएं बना रखी हैं, किसी के अतिथि देवो भव, दंडवत प्रणाम करके, घर पर कोई आया तो उसके चरण रज आप धो करके उनका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन हम न जाने आज के इस पाश्चात्य भौतिकतावादी युग में हम न जाने प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शादी विवाह हो रहे, करोड़ों करोड़ों पुष्पों को हम तोड़ रहे हैं। जब कोई पुष्प टूटता है वो अपने उस लिंक से टूटता है, तो इसके बाद ये जो रिएक्शन करना चाहता है, इस पुष्प जितनी रिएक्शन करके वायु को शुद्ध करना चाहता है वो सारी रिएक्शंस रुक जाती हैं और इसके बाद में इसमें जहाँ जो सुगंध पैदा करनी थी वो इसको तोड़ कर टूटने के बाद में
क्या होता है कि वो दुर्गंध पैदा करने लग जाते हैं, एंटी विकिरण पैदा करने लग जाते हैं, जिससे क्या कि वायु के अंदर जहाँ वायु का शुद्धिकरण होना चाहिए था वहाँ वायु प्रदूषण होती है। अगर आप किसी पुष्प को तोड़ते हैं तो वायु में प्रदूषण फैलता है, और अगर आप किसी पुष्प को उसके स्थान पर बने रहने देना चाहते हैं तो वो हमेशा वायु का शुद्धिकरण करते हैं। यह है वैज्ञानिक फैक्ट। अब हम बात करते हैं इनके मूल्य कि पुष्प क्या है। आप सोचिए कि विज्ञान की दृष्टि से अगर हम इसको और भी देखें तो ये पुष्प क्या है। ये एक तरह से वर्णक है, अलग अलग वर्णक है। आपने सोचा कि इनके ऊपर जो रंग है, ये रंग किसी दुकान से लाकर तो पोता गया नहीं है, तो इनके ऊपर ये रंग कैसे आ रहे हैं। आपके पास में गुलाबी रंग का गुलाब का, चमेली का, कुंदनी का, न जाने कितने कितने पुष्प, तो ये सारे पुष्पों पर अपना अपना वर्णक होता है, और ये वर्णक कुदरत की नियामत है। कुदरत ने इनको इस प्रकार से रचा है कि ताकि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से इन पर अलग अलग वर्णक कार्य करेगा, और वहाँ पर वो उस प्रकार के इमिशंस करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जिससे वहाँ की वायु शुद्ध होगी। अब हमने थोथले लोगों के कारण, स्वार्थी लोगों के कारण इनका मिस यूज किया है। गुलशन में हजारों हजारों मात्रा में हम पुष्प लगाते हैं, और इन पुष्पों को हम तो कत्ल कर देते हैं। फिर किसी के स्वागत के लिए हम लगाते हैं। किसी के स्वागत के लिए पुष्पों का कत्ल की कहाँ आवश्यकता है। कवि अपनी कल्पनाओं में कहता है, अपनी रचनाओं में कहता है, कवि क्या है कि वो अपने आपका एक इंडिकेटर्स है, आपका एक निर्देशक है कि किस कार्य को करना चाहिए, किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, उसकी एक सहज अभिव्यक्ति वो देता है। आपने पढ़ा कि पुष्प तोड़ना मना है, तो इस पर कवि लिखता है कि हे पुष्प तोड़ने वाले, जरा सोच लिया होता कि उजड़ा हुआ गुलशन किसके काम आता है। क्योंकि पुष्पों का भी एक परिवार होता है, और उस परिवार में से अगर आप किसी का कत्ल कर देते हैं, जिस प्रकार आपके परिवार का कोई सदस्य मर जाए या उनका कोई कत्ल कर दे, तो आपके अंदर कितना आक्रोश पैदा होता है, कितने आप दुखी होते हैं। उसी प्रकार जो पुष्प की जो मौन भाषा है, मौन भाषा को समझो तुम, कि हम एक पुष्प को तोड़ते हैं तो उनके पूरे गुलशन समुदाय के अंदर शोक व्याप्त हो जाता है। शोक व्याप्त होने का मतलब जिस प्रकार हम रोते हैं और हमारे अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा का क्या निर्माण होता है, उसी प्रकार एक पुष्प टूटता है तो उसके आसपास एंटी विकिरण तैयार होने का दूसरी सारी पुष्पों के अंदर भी एक एंटी विकिरण तैयार करता है, और उसके चारों ओर एक दुर्गंधित वातावरण तैयार हो जाता है। इसलिए एक पुष्प आप तोड़ते हैं तो संपूर्ण गुलशन का नुकसान करते हैं, उस गुलशन को उजाड़ देते हैं। इसलिए एक पुष्प भी हम क्यों तोड़ें। हमें क्या अधिकार है कि हम कि पुष्पों को तोड़ करके इनका नुकसान करें। मैं ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई कल्पोल कल्पित कवि की कल्पना नहीं सुना रहा हूँ। मैं एज अ साइंटिस्ट और एज अ कवि, एज अ मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट एवं विचारक की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम सोच तो सकते हैं, हम इसके ऊपर कुछ अवगत तो लोगों को करा सकते हैं। ये मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर है। मेरे कहने से आप पुष्प तोड़ना या तोड़ने से रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, लेकिन मैं अपनी विचारधारा को आपके सामने रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरी ये विचारधारा है, और ये विचारधारा ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक कारण है। आप चाहें तो इस पर विज्ञान के नियम भी लागू कर सकते हैं। मेरे कुछ छोटे छोटे विचार होते हैं, और आपके जो विचार हैं, ये छोटे छोटे जो विचार हैं, वही आपको आगे ले जाते हैं। और आगे ले जाकर आपको जाना कहाँ है, आपको सिर्फ इस बात से अवगत होना है कि हमें इस प्रकृति का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं करना है। आखिरकार हम इस प्रकृतिवाद को कब समझेंगे, इस प्रकृति के इन तथ्यों को कब समझेंगे। आप सीधी भाषा में ये कीजिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं, आखिरकार प्रकृति में उसकी उपयोगिता क्या है और वो किसके लिए बने हैं। जब हम इन चीज़ को समझ लेंगे और आप उस कार्य को करने से मना कर देंगे कि भाई हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो प्रकृति का संरक्षण अपने आप हो जाएगा, संवर्धन अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार ये पुष्प जो आपके मित्र हैं, इनसे आप दोस्ती कीजिए, इनके दुश्मन नहीं बनना है। अगर हम, और फिर हम किनका स्वागत कर रहे हैं, हमने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर दी है जिसमें हम स्वागत करने के योग्य हो जाए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे, आपके आदर्श अच्छे होंगे, तो कुदरत आपका वैसे स्वागत कर देगी। कुदरत आपका स्वागत करेगी, आपको लंबी उम्र प्रदान कर देगी, इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा कर देगी, इसके साथ साथ आपको अपने इहलोक में बुला लेगी, पारलोक में बुला लेगी। इसलिए इंसान ही इंसान का स्वागत करे, क्या वो भगवान बन गया है। इंसान ही इंसान का स्वागत करे, क्या वो भगवान बन गया है। ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया है
जो वो बहुत बड़ा परवरदिगार बन गया है। क्यों चढ़ा रहे हो तुम उनके चरणों में इन पुष्पों की माला, जिसने कत्ल 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 कर करके वो इतना बड़ा गुनाहगार बन गया है। क्यों चढ़ा रहे हो तुम उनके चरणों में इन पुष्पों की माला, वो इतना बड़ा कत्ल करके न जाने कितना बड़ा गुनाहगार बन गया है। इंसान ही इंसान का स्वागत कर रहा है, क्या वो इस धरा पर भगवान बन गया है? नहीं। तो फिर हमें पुष्पों को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। पुष्पों का से आप दोस्ती कीजिए। ये वायु इत्र है, वायु फिल्टर है, और इन वायु फिल्टर को से इसके संरक्षण के लिए आप अपना संपूर्ण योगदान दीजिए। इसी आशा से आपका अपना छोटा सा विचारक ओम भक्त मोहन सर, धन्यवाद। आप सभी के सम्मान में।